तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग शाओबाई के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता हुआ अपने सभी साथियों के साथ एक पूल के पास पहुंचता है और अब वह उन सभी लोगों को वहां पर इंतजार करने के लिए बोलकर उस पूल के अंदर गॉड स्टोन को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि लिन फैंग उस जाइंट गॉड स्टोन के पास खड़ा होता है। तभी शाओटियान बाहर आते हुए बोलता है, मास्टर, यह गॉड स्टोन तो यहाँ पर वाटर ऑफ लाइफ से बना हुआ है, जिसकी पावर को एब्जॉर्ब करके मैं अपनी रियल बॉडी को रिकवर कर सकता हूँ। जो सुनकर लिन फैंग उसे उस गॉड स्टोन की पावर को एब्जॉर्ब करने की परमिशन दे देता है। यह सुनते ही शाओटियान खुशी से आगे बढ़ता है। तभी उसे वहां पर एक काफी पावरफुल डिवाइन लिक्विड दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह उसके पास जाकर उसे कंज्यूम करने लगता है। वहीं शाओटियान को देखकर लिन फैंग बोल रहा होता है, शाओटियान अभी डिवाइन मार्शल रेलम के 5th लेवल पर है, पर इस डिवाइन लिक्विड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद वह निर्वाणा रेलम पर पहुंच जाएगा। जिसके बाद वह अपने पास से एक बॉटल निकालते हुए वहां मौजूद डिवाइन लिक्विड को उनके अंदर डालने लगता है। तभी उसके दोनों डिवाइन स्वॉर्ड निकलकर बाहर आते हैं और लिन फैंग से बोलते हैं कि अगर वह दोनों यहाँ पर मौजूद डिवाइन स्टोन की पावर को यूज करते हुए कल्टीवेट करे तो उनकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सुनकर लिन फैंग उन्हें भी कल्टीवेशन की परमिशन दे देता है, जिसके बाद वह भी वहां पर बैठकर गॉड स्टोन की पावर का यूज करते हुए वहां पर कल्टीवेट करने लगता है। और अब वहां पर थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद ही उसकी सोल पावर पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है, जो देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि अब मैं यहाँ पर इतना पावरफुल बन चुका हूँ कि एक साथ दो ब्लैक ड्रैगन जितने पावरफुल डीमंस का सामना कर सकता हूँ। और अब वह दोबारा से वहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए गॉड्स के ग्रेवयार्ड में आता है और वहाँ पर गॉड शाओचैन को आवाज़ देते हुए बुलाने लगता है। तभी गॉड शाओचैन वहां पर आते हुए बोलता है, लिटिल गॉड, तुम्हारी पावर यहाँ पर टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है, यह देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी लिन फैंग बोलता है, मेरी सोल इंजरी अब ठीक हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर अपनी सोल को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए आपसे कोई सोल टेक्निक लेने के लिए आया हूँ, जिससे मेरी सोल पावर और भी ज्यादा बढ़ सके। तभी शाओचैन बोलता है, मेरे पास अभी भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल टेक्निक मौजूद है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और अब वह लिन फैंग को वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल सोल टेक्निक देता है, जो देखकर लिन फैंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी शाओचैन बोलता है, तो यंग गॉड, मुझे बताओ आखिर तुम मुझे इस ग्रेवयार्ड से कब बाहर निकाल रहे हो। तभी लिन फैंग बोलता है, सही टाइम आने पर मैं आपको इस ग्रेवयार्ड से ज़रूर बाहर निकालूंगा। जो सुनकर गॉड शाओचैन परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम जल्द ही मुझे यहाँ से आजाद करोगे। लिन फैंग बोलता है, गॉड, आप पिछले 10,000 सालों से यहाँ पर कैद हो, तो बस कुछ और दिनों तक इंतजार करो, जिसके बाद मैं आपको यहाँ से जरूर आजाद करूंगा। अब यह सुनकर गॉड शाओचैन लिन फैंग को थैंक्स करता है और अब लिन फैंग गॉड्स के ग्रेवयार्ड से बाहर आ जाता है। दूसरी ओर उस डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के बाद शाओटियान को भी उसकी बॉडी वापस से मिल जाती है और अब वह निर्वाणा रेलम पर पहुंच चुका होता है। तभी उसका होली ड्रैगन स्वॉर्ड बोलता है, मैंने आज से पहले इतनी पावरफुल ब्लड लाइन कभी नहीं देखी, तो तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा था, तुम कोई गॉड हो। यह सुनते ही शाओटियान बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? ईगल गॉड मेरे एंसेस्टर हुआ करते थे और यहाँ पर उन्हीं की ब्लड लाइन मेरे पास है, पर किसी वजह से यहाँ पर मेरी रियल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिस वजह से मैं अपने सोल फॉर्म में इधर उधर घूम रहा था, पर फाइनली मुझे यहाँ पर एक बॉडी मिल गई है, तो अब मैं किसी को भी पलक झपकते ही हरा सकता हूँ। तभी शाओटियान लिन फैंग को देखता है और अब वह दोबारा से अपने छोटे फॉर्म में आते हुए लिन फैंग के पास जाकर बोलता है, मास्टर, मैं निर्वाणा रेलम पर पहुंच गया हूं, तो अब किसी भी फाइट में मैं आपके साथ मिलकर आपके अपोनेंट से फाइट कर सकता हूं। और तो और अब यहाँ पर हम दोनों का सामना कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम दोनों ही निर्वाणा रेलम पर है। अब लिन फैंग उस पूल से बाहर निकलकर आता है, जिसे देखते ही सभी लोग भागते हुए उसके पास आते हैं। तभी शाओया उसके पास आते हुए बोलती है, क्या लिन फैंग को यहाँ पर उस पूल के अंदर कुछ मिला? लिन फैंग उन्हें बताता है कि उसे उस पूल के अंदर डिवाइन लिक्विड मिला और अब वह डिवाइन लिक्विड की 2 बॉटल
क्विंसू और साओया को देता है, जिसके यूज से वह दोनों अपने भाइयों को ठीक कर सके। अब यह देखते ही क्विंसू भागते हुए लिन फैंग के गले लग जाती है और बोलने लगती है कि उसे लग रहा था कि उसका भाई कभी भी कोमा से बाहर नहीं आ पाएगा, पर अब लिन फैंग के द्वारा दिए गए इस डिवाइन लिक्विड की मदद से उसका भाई यहाँ पर ठीक हो जाएगा। लिन फैंग बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और तो और हम सभी एक ही सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी सभी लोग वहां पर एक काफी पावरफुल ऑरा ब्लास्ट सेंस करते हैं, और अब सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां से थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन अपीयर हुआ होता है। अब उस वेपन को देखते ही साओया लिन फैंग से बोलती है कि उन्हें उस वेपन के पास चलना चाहिए। दूसरी ओर यू और लुओ जुन भी जैसे तैसे करके उस जेड ब्रिज को पार करके सेक्ट के अंदर आ चुके होते हैं, और अब उनकी भी नज़र उस वेपन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह उस वेपन की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर मू सुफेंग भी उस वेपन को देखता है, और अब वह उस वेपन की पावर को देखते हुए बोलने लगता है यह वेपन होली स्वॉर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो हमें जल्द से जल्द उस वेपन के पास पहुंचना चाहिए। वहीं पर एक जगह पर चैंग क्विन एक साथ कई सारे लोगों से फाइट कर रहा होता है। वहीं उसके अपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिनसे फाइट करते करते वह काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि क्या उसकी सिस्टर यहाँ से दूर चली गई है, और जब तक उसकी सिस्टर यहाँ से दूर नहीं चली जाती तब तक उसे इन लोगों को यहाँ पर रोक कर रखना पड़ेगा। दूसरी ओर मिस क्विन भागते हुए कहीं जा रही होती है, तभी उसकी भी नज़र उस वेपन पर पड़ती है, और अब उसे याद आता है कि वह और चैंग क्विन एक जगह की ओर जा रहे थे। तभी कई सारे लोगों ने उन पर अटैक कर दिया, और वह लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, जो देखकर चैंग क्विन उनका सामना करने लगा। पर चैंग क्विन उन सभी के सामने नहीं टिक पा रहा था। अब चैंग क्विन मिस क्विन से बोलता है कि वह भागकर यहाँ से दूर चली जाए और जल्द से जल्द लिन फैंग को ढूंढे, क्योंकि लिन फैंग ही उसे यहाँ पर बचा सकता है। वहीं पर प्रेजेंट टाइम में मिस क्विन सोच रही होती है चैंग क्विन की जान यहाँ पर खतरे में है, तो उसे जल्द से जल्द लिन फैंग को ढूंढना पड़ेगा जो चैंग क्विन को यहाँ पर बचा सके। और अब वह कुछ सोचते हुए उस वेपन की ओर आगे जाने लगती है। वहीं वह सोच रही होती है कि लिन फैंग उसे उस वेपन के पास ही मिलेगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।